ऑर्डर ब्लॉक स्मार्ट मनी कंसेप्ट का सबसे पावरफुल स्ट्रेटेजी जिसे आप रिवर्सल ट्रेड करने के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप राइट ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करोगे। अब हो सकता है कि आप ऑलरेडी ऑर्डर ब्लॉक्स यूज कर रहे हो, लेकिन अगर आपके ट्रेड्स बार बार फेल हो रहे हैं तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि आप गलत ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड कर रहे हो। तो सवाल यह है कि क्या आप सच में ऑर्डर ब्लॉक समझते हो या सिर्फ नाम सुना है। चिंता मत करो, अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक की नॉलेज है या नहीं, ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। आपको स्क्रीन पर दो चार्ट्स दिख रहे होंगे, सबसे पहले इस पर फोकस करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर ऑर्डर ब्लॉक का डेफिनेशन मैं आपको दूं, सो द बॉडी ऑफ लास्ट रेड कैंडल नियर सपोर्ट लेवल बिफोर एन अप मूव इज बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। सो या फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर कि जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो दो तरीके का होता है, आइदर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक या फिर बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक। और आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मींस उस पर आप बाई ट्रेड प्लान कर सकते हो, और बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक मींस उस पर आप सेल ट्रेड प्लान कर सकते हो। और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जैसा हमने बात की कि हमें एक सपोर्ट लेवल की रिक्वायरमेंट है, तो दिस इज आवर सपोर्ट एंड दिस इज द लास्ट रेड कैंडल बिफोर द अप मूव। तो हम लोग को क्या देखना है ना कि इस लास्ट रेड कैंडल का बॉडी, हो सकता है कि आप फोकस कर रहे हो पूरे कैंडल के ऊपर, बट राइट नाउ जस्ट फोकस ऑन द बॉडी ऑफ द कैंडल। तो इसकी बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ तक है। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक का इंटायर एरिया हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। और कौन सा ऑर्डर ब्लॉक? बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। एंड अगर मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक का एक्चुअल मीनिंग बताऊं तो बेसिकली होता है क्या कि जब भी इंस्टीट्यूशनल बाइंग होती है तो कोई भी इंस्टीट्यूशनल बाइंग एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पर नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर वो डायरेक्टली मार्केट ऑर्डर पर बाई करेंगे ना तो प्राइस इंस्टेंटली बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर जोन में बाइंग करते हैं। हो सकता है कि ये जो प्राइस का जोन है 110 रुपए से लेकर 100 रुपए के बीच में हो, यानी इसके बीच में वो बाइंग करेंगे। सो डेट्स वाई ऑर्डर ब्लॉक कोई भी सिंगल प्राइस लेवल नहीं होता कि 110 रुपए का ही ऑर्डर ब्लॉक है, नहीं, ये एक रेंज होगा, प्राइस का रेंज 102 रुपए से लेकर 105 रुपए तक, या फिर 110 रुपए से लेकर 115 रुपए तक, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम फ्रेम। सो या दिस वाज द बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। अब हम लोग देखते हैं बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक। तो इसका जो डेफिनेशन होगा, बेसिकली द बॉडी ऑफ लास्ट ग्रीन कैंडल नियर रेजिस्टेंस लेवल बिफोर अ डाउन मूव इज आवर बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक। ओके, सो दिस इज आवर रेजिस्टेंस, दिस इज द लास्ट ग्रीन कैंडल। अब हमें वापस से इसके बॉडी पर ही फोकस करना है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैंडल कितनी बड़ी है। तो दिस इज दी बॉडी, और ये इंटायर बॉडी हमारा बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है। दिस इज बुलिश एंड दिस इज बेयरिश। एक चीज आप समझना कि जब भी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की बात होगी तो कैंडल का कलर रेड होगा, और अगर बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक की बात होगी तो कैंडल का कलर ग्रीन होगा। सो दिस वाज दी ओवरव्यू, बट इतना काफी नहीं है। हो सकता है कि अब तक शायद आप इसी तरीके से ऑर्डर ब्लॉक एनालाइज करते हो, लेकिन इतना काफी नहीं है, आपको थोड़ा सा और रिफाइन करना होगा। किस तरीके से, आगे बताता हूँ। सो किसी भी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक का बेसिकली दो क्राइटेरिया होता है। अगर हम लोग बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बात करें तो पहला है लिक्विडिटी स्वीप प्लस कैंडल क्लोजिंग अबव रेड कैंडल हाई। सो इस चीज को हम लोग इस चार्ट पर फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पर ये दोनों क्राइटेरिया मैच हो रहा है। सबसे पहला लिक्विडिटी स्वीप। सो इस चार्ट के अकॉर्डिंग अगर आप बात करोगे तो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी कहाँ पर है? बिलो दी सपोर्ट लेवल, यानी इसके नीचे। सो इसके नीचे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी थी, और हमें क्या चाहिए? मार्केट इस लिक्विडिटी को स्वीप करे। दिस वाज आवर फर्स्ट क्राइटेरिया। सो अगर आप देखते हो तो इस कैंडल ने इस लिक्विडिटी को स्वीप किया है, तो पहला क्राइटेरिया हमारा फुलफिल हो जाता है। अब हमें देखना है कि इस लास्ट रेड कैंडल के ऊपर कोई ग्रीन कलर की कैंडल क्लोज हुई है या फिर नहीं। तो एज यू कैन सी कि इसका जो हाई है, यानी ये, इसके ऊपर ऑलरेडी एक ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दे दी है, और उसके बाद प्राइस और ज्यादा ऊपर भी गया है, बट इससे हमें कोई अभी फर्क नहीं पड़ता। हमें बस ये चाहिए कि जो लास्ट रेड कैंडल है जिसने लिक्विडिटी स्वीप की है उसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज करे। तो हमारे यहाँ पर दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है। सो डेट्स वाई दिस इज आवर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। एंड वंस अगेन मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि हमें केवल बॉडी देखनी है, हमें कैंडल का हाई और कैंडल का लो नहीं देखना, हमें कैंडल की बॉडी देखनी है। जितना कैंडल का बॉडी होगा उतना ही हमारा ऑर्डर ब्लॉक का एरिया कहलाएगा। सिंपल। बात करें अगर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की तो डेफिनेशन लगभग सेम होगा। हमें लिक्विडिटी स्वीप चाहिए, और साथ ही में जो कैंडल है इस ग्रीन कलर की कैंडल के नीचे क्लोज होनी चाहिए, यानी एक रेड कैंडल इस ग्रीन कलर की कैंडल के नीचे क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, जिसको हम लोग ऑर्डर ब्लॉक समझ रहे हैं, या फिर अभी तक हम लोग कंफर्म नहीं है कि ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं। सो चेक करते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी कहाँ पर थी? अबव दिस हाई, बाई साइड लिक्विडिटी, जिसको कि मार्केट ने यहाँ पर स्वीप किया विद दिस कैंडल। दिस इज आवर लास्ट ग्रीन कैंडल, और साथ ही में आप देखोगे तो इसके लो के नीचे, इस कैंडल के लो के नीचे एक रेड कैंडल ने क्लोज दे दी है, हालांकि नेक्स्ट कैंडल ने ही क्लोजिंग दे दी है। सो डेट्स वाई इसका जो बॉडी होगा डेट विल बी आवर बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक, एंड दिस इज द राइट वे टू डिफाइन एन ऑर्डर ब्लॉक। एंड इसके अलावा अगर आप किसी और तरीके से ऑर्डर ब्लॉक फाइंड कर रहे थे तो वो तरीका बिल्कुल ही गलत था। एंड फ्रॉम नाउ आपको ऐसे ही ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है। अगर वहां पर लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई तो हो सकता है कि वो ऑर्डर ब्लॉक काम ना करे, और मेरे नजर में तो वो ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा भी नहीं। अब इस चार्ट को ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि क्या आपको यहाँ पर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। टेक योर टाइम, एनालाइज इट, एंड कमेंट में बताना कि क्या आपको यहाँ पर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। ओके, सो आई थिंक इतना टाइम काफी होगा।
अब मैं गेस करता हूँ कि आपने कहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बनाया है। तो अकॉर्डिंग टू मी आपने देखा होगा कि इसके नीचे लिक्विडिटी है, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप की और पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है। अब हमें देखना है कि इसके हाई के ऊपर, यानी जो लास्ट रेड कैंडल है दिस वन, इसके हाई के ऊपर कोई ग्रीन कलर की कैंडल क्लोज हुई है या फिर नहीं। तो सेकेंड क्राइटेरिया भी हमारा यहाँ पर फुलफिल हो जाता है, क्योंकि जस्ट नेक्स्ट वाली कैंडल ने ही इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो मेरे हिसाब से आपने ये बताया हुआ कि इसका जो बॉडी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज आवर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। एम आई राइट? मेरे ख्याल से आपने ऐसा ही बनाया होगा। एंड अगर आपका ये पहला वीडियो है ऑर्डर फ्लो के ऊपर और आपने ऐसा बनाया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप ये वीडियो बहुत ही फोकस के साथ देख रहे हो और जो भी मैंने बताया आपने अब तक सही तरीके से यूज किया। लेकिन सैड पार्ट इज की ये गलत है, और मैंने टेस्ट बेसिकली इसलिए लिया ताकि जो लोग पहले से ऑर्डर ब्लॉक यूज कर रहे हैं उनको मैं बता पाऊं कि इस तरीके के सिचुएशन में आप गलत ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करते हो। गलत कैसे है मैं बताता हूँ। सो अब मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ इसको याद रखना, क्योंकि बहुत बार ऐसे सिचुएशन मार्केट में होते हैं और अगर आप वहां पर गलत ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करोगे तो हो सकता है कि आपका ट्रेड मिस हो जाए या फिर आपका स्टॉप लॉस हो जाए। सो अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि लास्ट की जो रेड कैंडल बनी है दिस वन, इसके पीछे दो और कंटिन्यू रेड कैंडल बनी है। मतलब इसके बीच में कोई भी गैप देखने को नहीं मिला। गैप इन द सेंस कि बीच में कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं बनी है, यानी लगातार 3 रेड कैंडल बनी है जिसने मार्केट का लो क्रिएट किया। सो जब भी आपको ऐसा दिखता है कि जब मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है और कंटिन्यू 3 रेड कैंडल या फिर 2 रेड कैंडल या फिर 4 रेड कैंडल बन रही है, तो उस केस में क्या होगा ना कि हम लोग केवल लास्ट रेड कैंडल का जो बॉडी है उसको ऑर्डर ब्लॉक नहीं बोलेंगे, बल्कि जहां से लगातार रेड कैंडल बनना स्टार्ट हुई है और उसके बीच कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं बनी, तो उस कैंडल से लेकर लोएस्ट कैंडल तक की बॉडी को हम लोग ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है इसको हम लोग ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे। लेकिन उसके पहले आपको यहाँ पर वापस से सेकंड क्राइटेरिया चेक करना होगा, क्योंकि अब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो कैंडल बनी है उन सबको ऑर्डर ब्लॉक बोल रहे हो। तो आपको ये चेक करना होगा कि जो फर्स्ट कैंडल, यानी जो फर्स्ट रेड कैंडल है जहां से कंटिन्यूअस रेड कैंडल बन रही है, उसका जो हाई है उसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है या फिर नहीं। ये प्रोसेस बिल्कुल भी मिस मत करना। ओके? अगर आपको ऐसा सिचुएशन दिख जाए तो आप जस्ट इसके हाई के ऊपर जब मार्केट ब्रेक कर जाए तो आप इसको ऑर्डर ब्लॉक डिफाइन मत कर देना, वो काम नहीं करेगा। हमें चाहिए कि इसके हाई के ऊपर जहां से कंटिन्यू रेड कैंडल बनी है उसके हाई के ऊपर मार्केट की क्लोजिंग होनी चाहिए विथ अ ग्रीन कैंडल। तो यहाँ पर ये सिनेरियो परफेक्ट है, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है डेट विल बी आवर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। सिंपल, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? इसके अगर मैं कुछ और एग्जांपल्स दिखाऊं, सो जैसा मैंने बताया कि अगर लास्ट की 2 कैंडल या फिर 3 कैंडल या फिर 4 कैंडल लगातार एक ही कलर की बनती है, यानी रेड कलर की बनती है, सपोर्ट के पास लिक्विडिटी स्वीप हुई, मार्केट इसका हाई ब्रेक करता है, क्लोजिंग हो जाती है, तो इन दोनों कैंडल का जो बॉडी हुआ कंबाइंड उसको हम लोग ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे। इस केस में हम लोग बोलेंगे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और इस केस में बोलेंगे बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक। और ये दोनों केस में वैलिड है। अगर बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक भी लगातार 3 ग्रीन कैंडल के साथ बन रहा है तो उन तीनों कैंडल्स का जो बॉडी होगा उसको हम लोग बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करेंगे। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। अब आप एक और चीज समझो, किसी भी ऑर्डर ब्लॉक का आइदर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक या फिर बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक, उसका जो 50% का लेवल होगा उसको हम लोग मीन थ्रेशोल्ड बोलते हैं। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आप किस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड करोगे। सबसे पहले देखते हैं किस तरीके से आप बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड कर सकते हो। सो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनाने के बाद प्राइस ऊपर जाता है तो हमें वेट करना है कि प्राइस जो है पुल बैक लेकर वापस डाउन आए। जब एक कैंडल इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के अपर पार्ट को हिट करता है तो आप यहाँ पर लिमिट ऑर्डर के साथ बाई कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि लिमिट ऑर्डर से ज़्यादा बेटर है कि आप कैंडल क्लोज होने का वेट करो। डेट विल गिव यू मच बेटर कंफर्मेशन। बाय द वे, आप इस तरीके से भी एंटर कर सकते हो, बट इन केस ऑफ बिग ऑर्डर ब्लॉक आप इसके अपर लेवल पर एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपका जो स्टॉप लॉस है बहुत ही बड़ा बनेगा। एक और चीज, अगर आप यहाँ पर बाई करते हो तो आपका स्टॉप लॉस जो है इसके नीचे होगा, इस कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट होगा उसके थोड़ा नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। सो अगेन बैक टू दिस ऑर्डर ब्लॉक। सो या अगर आप यहाँ पर टॉप लेवल पर बाई करते हो तो इसके हिसाब से आपका जो रिस्क होगा बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा और आपको फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो इन दिस केस आप क्या करोगे कि आप प्राइस को और ज्यादा नीचे आने दोगे और एटलीस्ट इसका जो मिडिल पार्ट है यानी 50% यानी मीन थ्रेशोल्ड वहां तक प्राइस आता है तो आप यहाँ पर लिमिट ऑर्डर के साथ बाई कर सकते हो और प्राइस यहाँ से ऊपर कंटिन्यू करेगा। सो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में 2 सिचुएशन बन सकती है, पहला छोटा ऑर्डर ब्लॉक और दूसरा बड़ा ऑर्डर ब्लॉक। छोटे ऑर्डर ब्लॉक पर आप अपर पार्ट पर एंटर कर सकते हो, बड़े ऑर्डर ब्लॉक में आपको मीन थ्रेशोल्ड पर ही एंटर करना है। सिमिलर सिनारियो आपको बेरिश ऑर्डर ब्लॉक पर भी देखने को मिलेगा। अगर ऑर्डर ब्लॉक छोटा है तो आप वेट करोगे कि प्राइस जो है पुल बैक लेकर वापस ऊपर आए और एटलीस्ट इस ऑर्डर ब्लॉक के बॉटम वाले पार्ट को टच करे, और जैसे ही प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक के बॉटम पार्ट को टच करती है तो आप यहाँ पर लिमिट के साथ सेल साइड में जा सकते हो और प्राइस यहाँ से नीचे कंटिन्यू करेगा। बट अगेन इन केस ऑफ बिग ऑर्डर ब्लॉक लाइक दिस आप यहाँ पर बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, तो आप इसके बॉटम पार्ट से भी एंटर नहीं कर सकते। आपको वेट करना होगा कि प्राइस जो है
मीन थ्रेशोल्ड तक आए, मीन थ्रेशोल्ड को हिट करे, आप यहाँ पर लिमिट ऑर्डर के साथ सेल साइड में जा सकते हो और प्राइस अगेन डाउन साइड कंटिन्यू करता है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, इतना सब करने के बाद भी अगर आपका ऑर्डर ब्लॉक बार बार फेल होता है तो हो सकता है कि आप इनमें से कोई मिस्टेक कर रहे हो, तो इस चीज को ध्यान से देखना। सबसे पहले इसको देखो, बेस्ड ऑन दिस रेड कैंडल, यानी जो कैंडल ऑर्डर ब्लॉक को वापस से आकर मिटिगेट कर रही है। मिटिगेशन का मतलब होता है जब फर्स्ट टाइम किसी ऑर्डर ब्लॉक पर प्राइस आकर वापस से हिट करता है, आइदर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक या फिर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। तो हम लोग बस इसी कैंडल स्टिक पर फोकस करेंगे और इसके बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि क्या ये ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा या फिर नहीं, यानी ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है या फिर इनवैलिड है। तो जब भी आपको ऐसा देखने को मिलता है, यानी जो मिटिगेशन कैंडल है उसकी क्लोजिंग बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर होती है, तो इन दिस केस हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो वैलिड होगा। अब इस इमेज में आप देखोगे तो कैंडल जो है और ज्यादा नीचे आई। जैसा मैंने बताया कि हम लोग केवल इस कैंडल पर फोकस करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कैंडल जो है ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आ चुकी है और क्लोजिंग भी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ही हुई है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखनी है कि क्या जो क्लोजिंग हुई है इन केस ऑफ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, क्या वो मीन थ्रेशोल्ड के ऊपर है या फिर नीचे है। जब तक मिटिगेशन कैंडल मीन थ्रेशोल्ड के ऊपर क्लोज हो रही है तब तक हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है वो वैलिड है। ओके, सो इन दिस केस आप देख सकते हो कि मीन थ्रेशोल्ड यानी बीच में जो डॉटेड लाइन है उसके ऊपर ये रेड कैंडल यानी मिटिगेशन कैंडल क्लोज हुई है। सो ऑब्वियसली दिस इज आवर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। नेक्स्ट इमेज, अब इसमें आप देखोगे तो जो मिटिगेशन कैंडल है वो ऑलमोस्ट ऑर्डर ब्लॉक के नीचे भी गई थी, लेकिन हमें शैडो पर फोकस नहीं करना है। हमें फोकस करना है कि क्या जो क्लोजिंग हुई है वो मीन थ्रेशोल्ड के ऊपर हुई है या फिर नीचे। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि जो क्लोजिंग हुई है वो मीन थ्रेशोल्ड के ऊपर हुई है। सो अकॉर्डिंग टू द रूल ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है। नाउ द लास्ट इमेज, अब आप देखोगे कि सिचुएशन डिफरेंट हो चुकी है, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि जो मिटिगेशन कैंडल है उसने अब मीन थ्रेशोल्ड के नीचे क्लोजिंग दे दी। सो जब भी आपको ऐसा दिखता है कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में मिटिगेशन कैंडल मीन थ्रेशोल्ड के नीचे क्लोज हो जाती है तो आप इस पर ट्रेड नहीं करोगे, बिकॉज दिस ऑर्डर ब्लॉक इज नॉट वैलिड। ओके, ये था एग्जांपल बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का। सिमिलर चीज आप बेरिश ऑर्डर ब्लॉक में भी कर सकते हो। अगर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक में मिटिगेशन कैंडल मीन थ्रेशोल्ड के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तब वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं रहेगा। सिंपल, आई होप क्लियर होगा, इसमें कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए, बहुत ही सिंपल है। अब एक फाइनल स्टेप जिससे कि आपकी ऑर्डर ब्लॉक की एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी अगर आप इसको यूज करके ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड करते हो। तो करना क्या है आपको, आपको चेक करना है कि जो ऑर्डर ब्लॉक आप ट्रेड करने वाले हो क्या वो हायर टाइम फ्रेम के पीओआई पर फॉर्म हुई है। पीओआई का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, बेसिकली हायर टाइम फ्रेम का कोई इंपॉर्टेंट लेवल, जैसे कि प्रीवियस हाई, प्रीवियस लो या फिर फेयर वैल्यू गैप। बाय द वे फेयर वैल्यू गैप के ऊपर बिल्कुल ऐसी ही वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, सो इसको आप चेकआउट कर सकते हो। उसके अलावा मिटिगेशन ब्लॉक हो सकता है, ब्रेकर ब्लॉक हो सकता है या फिर रिजेक्शन ब्लॉक हो सकता है। कहने का यह मतलब है कि अगर आप 5 मिनट पर मान लो ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो और अगर वो ऑर्डर ब्लॉक किसी हायर टाइम फ्रेम के इंपॉर्टेंट लेवल पर क्रिएट होता है तो उसकी एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़ जाती है। और आई विल रिकमेंड कि जब तक आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के आसपास ऑर्डर ब्लॉक बनता हुआ ना दिखे तब तक आप ट्रेड ना करो, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम होती है। लेकिन अगर आपको ये सिचुएशन मिल जाती है तो आप इस पर बहुत ही अच्छे रिस्क रिवार्ड के साथ ट्रेड कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं, जैसे मान लो कि ये हमारा बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, इसमें कोई भी डाउट तो होगा नहीं अगर आपने ऑलरेडी फेयर वैल्यू गैप वाली वीडियो देखी है। सो दिस इज आवर बुलिश फेयर वैल्यू गैप और ये फॉर्मेशन हमें 1 आवर के टाइम फ्रेम पर मिल रहा है। सो इन दिस केस ये जो फेयर वैल्यू गैप है दैट विल बी आवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि दिस इज आवर इंपॉर्टेंट लेवल। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइस वापस इस फेयर वैल्यू गैप को टच करने आया है, यानी एक परफेक्ट बाइंग सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो रही है। तो अब आप क्या कर सकते हो कि इसको जूम इन कर सकते हो 5 मिनट पर और आप देख सकते हो कि क्या यहाँ पर कोई भी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है और साथ ही में अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक दिख जाता है तो इसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। आप यहाँ पर अनबिलीवेबल रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि आपका जो स्टॉप लॉस होगा बहुत ही छोटा होगा। यहाँ पर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अपना स्टॉप लॉस फिक्स करोगे और आपका टारगेट यहाँ पर आवरली टाइम फ्रेम के बेसिस पर बनेगा। इससे आप बहुत ही बड़े ट्रेड्स प्लान कर सकते हो। समझ में आया? जरूरी नहीं है कि आपको फेयर वैल्यू गैप का ही कॉम्बिनेशन चाहिए। मान लो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर एक डबल बॉटम क्रिएट हो रहा है, सो जैसे ही प्राइस सेकंड बॉटम बनाने आता है तो वहां पर आप जूम इन कर सकते हो, यानी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जा सकते हो और देख सकते हो कि क्या वहां पर एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो रहा है। और अगर आपको वहां पर एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक दिख जाता है तो उससे अच्छा सिचुएशन नहीं हो सकता बाई साइड में जाने का। आई होप समझ में आ रहा होगा। सिमिलर चीज आप सेल साइड में कर सकते हो। अगर बेरिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, उसको आप पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोल सकते हो और जूम इन कर सकते हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर और देख सकते हो कि क्या वहां पर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। अगर बन रहा है तो उससे बेटर ट्रेड नहीं हो सकता। सो अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं चार्ट पर किस तरीके से आप इस पर ट्रेड कर सकते हो। सो लेट्स बैक टू चार्ट। सो दिस इज आवर आवरली टाइम फ्रेम चार्ट और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो रहा है लाइक दिस, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको मैं नेम दे देता हूँ बेरिश फेयर वैल्यू गैप या फिर सिंपल फेयर वैल्यू गैप।
अब ये जो एरिया हो जाता है ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। जैसा मैंने बताया था कि अगर हमें बहुत ही अच्छे ट्रेड्स प्लान करने हैं तो हमें हायर टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के आसपास ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है। सो दिस फेयर वैल्यू गैप विल बी आवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब हमें क्या करना है, स्मॉलर टाइम फ्रेम पर जाना है। ओके, सो ये हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप को मिटिगेट कर रहा है, और क्योंकि ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप है तो इसका जो सिग्नल होगा ऑलरेडी डाउन साइड का बन रहा होगा। सो अब हम लोग इसको जूम इन करके देखते हैं कि क्या यहाँ पर कोई बेरिश ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो रहा है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया जो हमें देखना है कि क्या मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप की है। तो इसके ऊपर हमारी लिक्विडिटी थी क्योंकि ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है। मार्केट इसके ऊपर गया यानी यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप हुई और जस्ट एक शैडो बनाकर वापस नीचे आ गया। अब हमें ये देखना है कि क्या इसके लो के नीचे मार्केट ने एक रेड कलर की कैंडल क्लोज की है या फिर नहीं। लेकिन उसके पहले आप देखोगे तो यहाँ पर कंटिन्यूअस 2 ग्रीन कैंडल बनी है, और जैसा मैंने बताया था अगर आपको कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल्स बनती हुई दिख जाती है इन केस ऑफ बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, तो आप इन दोनों का बॉडी कंबाइन करके ऑर्डर ब्लॉक डिसाइड करोगे। तो हमें क्या देखना है सबसे पहले कि मार्केट जो है इन दोनों में से जो भी लोएस्ट प्राइस होगा, और जैसा मुझे दिख रहा है कि लोएस्ट प्राइस इस कैंडल का है तो इसके लो के नीचे हमें क्लोजिंग चाहिए। एंड एज यू कैन क्लियरली सी कि इस कैंडल के साथ मार्केट ने इसके लो के नीचे भी क्लोज दे दिया है। सो यहाँ पर हमारा दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है, यानी मार्केट ने लिक्विडिटी भी स्वीप कर दी, मार्केट ने यहाँ पर लो के नीचे क्लोजिंग भी दे दी, और साथ ही में हायर टाइम फ्रेम का एक फेयर वैल्यू गैप भी बना है जो कि बेयरिश है। तो मल्टीपल कंफर्मेशन हमें मिल जाते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों का जो बॉडी है उनको कंबाइंड हम एक ऑर्डर ब्लॉक बनाएंगे कुछ इस तरीके से। दिस इज आवर ऑर्डर ब्लॉक। मैंने ओ भी लिखा हुआ है, अब तो आप समझ चुके होंगे ये हमारा शॉर्ट फॉर्म है ऑर्डर ब्लॉक का। अब जैसा मैंने बताया था कि जब भी आपको बड़ा ऑर्डर ब्लॉक दिख जाए सो आप उस केस में मीन थ्रेशोल्ड पर एंटर करोगे। प्राइस पुल बैक लिया, मीन थ्रेशोल्ड पर आया, आप यहाँ पर लिमिट ऑर्डर के साथ एंटर करोगे। आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई के ऊपर, इस कैंडल के हाई के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा। आप यहाँ पर 1:2 ले सकते हो या फिर प्रीवियस कैंडल का लो टारगेट कर सकते हो। प्रीवियस कैंडल का लो, दिस विल बी आवर टारगेट जिसको मार्केट ने इजीली अचीव कर लिया, या फिर आप चाहो तो 1:2 भी यहाँ पर ले सकते हो इस तरीके से। सिंपल, दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड ऑर्डर ब्लॉक। अगर आपको इतनी सारी कंफर्मेशन नहीं मिलती है तो आप चाहो तो ट्रेड को अवॉइड कर सकते हो। सो डेट्स ऑल फॉर दिस सेशन। इसको मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहता था, बट समझाते समझाते आई डोंट नो कितना बड़ा बना होगा, बट मेरा मेन फोकस था कि मैं हर चीज़ क्लियर करूं, आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। सो आई डोंट माइंड कि वीडियो कितनी बड़ी बनी है। अगर आपको वैल्यूएबल लगी है और आपको समझ में आया है तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। एंड अगर आप इसको अप्रिशिएट करना चाहो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, और इसके आगे बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं। सबसे पहले आपने अगर फेयर वैल्यू गैप का पार्ट नहीं देखा तो बिल्कुल ऐसा ही मैंने फेयर वैल्यू गैप भी बनाया है, उसको देख लेना। ऑलरेडी वीडियो आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हो, और जाते जाते आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि आगे बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट के, और इसी तरीके से बिल्कुल ईजी वे में आपको मैं समझाऊंगा। सो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।